हो गया। देखो भाई, अब समझने की बात यह है, आज का जो हमारा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें कभी भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा मिले, कोई न्यूज़पेपर हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, उसकी हिंदी कैसे लगानी है, सेंस कैसे समझना है, वीडियो उसके ऊपर है। ठीक है भाई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन टाइम है, चार आपके पास टेंस है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर आपको ध्यान रखना 90% इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस का, और पास्ट टेंस के अंदर भी आपसे ज्यादा यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आ रही है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इतना इस्तेमाल नहीं होता, मैंने इसलिए वो काट रखा है। ठीक है भाई। अब दूसरा सवाल ये, क्या यही है और कुछ नहीं? हाँ, और भी स्ट्रक्चर है जिनका यूज होता है, इंग्लिश में आ गए तो उनकी हिंदी निकालने में, वो भी आएंगे। पहले इसको देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट का पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव का मतलब काम सब्जेक्ट कर सकता है, सब्जेक्ट ने ही किया है। अच्छा, पैसिव का मतलब है सब्जेक्ट पर काम हुआ है, अरे हाँ ना। और एक नो वर्ब होता है, नो वर्ब का मतलब सब्जेक्ट ने काम ही नहीं किया है। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, है ना। और मेरा फोन कोई रिचार्ज कर रहा है, काम इसमें भी हो रहा है, अरे है ना। मैं कहूं कि मेरा फोन रिचार्ज होता है, तो यहाँ पे मेरा फोन तो रिचार्ज नहीं करता ना, किसी को फोन रिचार्ज होता है, ये पैसिव है। समझ रहे हो ना। और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास फोन है, तो ये ना एक्टिव है ना पैसिव है। क्यों? ना तो मैं काम कर रहा, ना मेरे ऊपर कोई काम हो रहा, मैं सिंपल फोन रखता हूं। तो जब आप कोई चीज रखते हैं, आपके पास कोई चीज है, उस कंडीशन में वो जाता है नो वर्ब। समझ पा रहे हो ना। नो वर्ब का मतलब है सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, मेरे पास ये मार्कर है, तो अब मैं कुछ कर रहा हूं मतलब इसका, या इसके मेरे पास होने की वजह से कोई काम करना पड़ रहा है? नहीं ना। मैं कह रहा हूं मैं टीचर हूं, तो अब टीचर होने के लिए मुझे कुछ करना पड़ रहा है? नहीं। पढ़ाऊंगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, अरे हाँ है ना। तो समझ लेना इस चीज को ध्यान से। एक्टिव मतलब सब्जेक्ट को काम करना पड़ेगा, पैसिव सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, नो वर्ब सब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा। सिंपल, या तो कहेगा मेरे पास कोई चीज है, या मैं होशियार हूं, मैं डॉक्टर, इस तरह की बातें चलेंगी। ठीक है ना। चलो देखो स्ट्रक्चर। एक्टिव में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म मिलेगा। निगेटिव में क्या होगा भाई? एक्टिव में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब मिलेगा और थर्ड फॉर्म। ठीक। पैसिव के अंदर सारे काम सब्जेक्ट के ऊपर होंगे। जैसे चोर पकड़ा गया, उसको फांसी लगाई गई, उसको दफनाया गया, उसको मारा गया। बात समझ रहे हो ना। आगे देखिए, नो वर्ब में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब मिलेगा, फिर या तो कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव, या फिर हेड के साथ क्या मिलेगा? नाउन। बच्चे को यहाँ बहुत दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, क्या है ये, तो हमने हेड पास्ट परफेक्ट में पढ़ा है, ये वॉज वर्ब हमने तो वही पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़े हैं। ऐसा नहीं है, समझिए। आपने जब ये पढ़े थे ना पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब, तब आईएनजी पढ़ा था आपने, ये थर्ड फॉर्म या नाउन एडजेक्टिव नहीं पढ़ा था। और आपने जब पास्ट परफेक्ट में हेड पढ़ा था ना, कहीं भी किसी से भी, तब वहां पे थर्ड फॉर्म थी, नाउन नहीं था। तो ये फर्क भी ध्यान रखें, है ना। चलिए, तो ये सारा का सारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। अब सवाल ये है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, यानी जब ये सामने आ जाता है इसमें से कुछ भी, तो हमें कैसे पता लगेगा, क्या हिंदी निकलेगी, इसकी क्या सेंस निकलता है? दो निकलते हैं, ध्यान से देखना। पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंस होता है दोस्त, वन टाइम एक्शन, वन टाइम एक्शन इन पास्ट। ये इसका एक मतलब है। इसका मतलब होता है कि जो भी काम आपने एक बार कर दिया पास्ट में, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, अब वो कितना भी पास्ट हो, कल की बात ले लेते हैं। कल मैं सुबह आया, मैंने आपको पढ़ाया, आपने क्लास ली, उसके बाद फिर मैं घर गया, फिर मैं लाइब्रेरी गया, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने गया, फिर मैंने डाइट ली, फिर मैं सो गया। तो इसका मतलब मैंने जितने भी काम किए, ये सब एक बार हुए, अरे हाँ है ना। तो ये सब के सब वन टाइम एक्शन इन पास्ट है, अरे हाँ है ना। तो जगाओ इनको भाई, क्या कर रहे हो, क्लास में सोते हैं क्या? तो कहने का मतलब ये है मेरा, सिंपल सी बात है, जो भी काम एक बार पास्ट में हो गया, और पास्ट ले लो, मैं कह रहा हूं 2010 में मैंने हाई स्कूल की, ये वन टाइम एक्शन है, एक बार हुआ काम, है ना। या मैंने कहा आपसे 2012 में मैंने अपनी बाइक खरीदी, ये भी वन टाइम एक्शन है। 2019 में मुझे बुलेट मिली, ये भी क्या है? वन टाइम एक्शन है, अरे है ना। हाँ, मिली मतलब मिल जाती है लोगों को, क्या दिक्कत है? उसके लिए शादी करनी पड़ती है बस। मजाक छोड़िए भाई, शादी करना। चलिए, तो कहने का मतलब ये, जो भी काम एक बार पास्ट में हुआ, वो वन टाइम एक्शन की कैटेगरी में आएगा, अरे हाँ है ना। एक चीज और होती है इसमें, वो ये है कि अगर हो सकता है एक्शन वन टाइम ना हो, रिपीटेड हो, यानी अगर कोई एक्शन रिपीटेड है, कैसा है भाई? इसको आप बोल सकते हो रिपीटेड एक्शन, या फिर बोल सकते हो आप इसको रूटीन एक्शन। रूटीन समझते हो भाई? रूटीन, रूटीन क्या होता है? हाँ, तुमसे अगर कोई पूछ ले तुम्हारा रूटीन क्या है, तो तुम उठ के उसे बताए लोगे, अरे सुबह उठ जाता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, फिर नहाता धोता हूँ, क्लास लेता हूँ, फिर पूरा बताओगे रात में, और फिर सो जाता हूँ। ये रूटीन है। कब का? अभी का, प्रेजेंट का। इसे तुम बार बार रिपीट करते हो ना प्रेजेंट में,
तो प्रेजेंट का रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। पर हम बात कर रहे हैं ऐसा एक्शन जो रिपीट हुआ है, जो एक्शन काम ऐसा आपने बार बार किया है, उसको बार बार करते गए करते गए करते गए, तो वो आपके रूटीन में आ गया, आपकी हैबिट भी बन जाता है कभी कभी, है ना। तो जो काम पास्ट में एक बार हुआ वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और जो बार बार हुआ आपके रूटीन में आ गया, रूटीन बन गया आपका और आपकी लाइफ में ऐड हो गया, आप करते थे। जैसे आप कंचे खेलते थे पास्ट में, आप स्कूल जाते थे पास्ट में, पतंग भी उड़ाते थे, अरे है ना, अब नहीं उड़ाते, तो वो पास्ट के क्या थे सब तुम्हारे रूटीन, बार बार करते थे उसको। तो जो काम पास्ट में बार बार होता है वो भी किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन खास बात यह है, दोनों में फर्क ये है, जब एक बार हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बार बार होता है ना तो आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं। अब वो वर्ड्स कौन कौन से मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो वो जो मैंने बोला आपको, पास्ट इंडेफिनिट में काम या तो एक बार होगा या बार बार होगा। एक बार को मतलब बोलते हैं वन टाइम एक्शन इन पास्ट, बार बार को रिपीटेड या रूटीन एक्शन। अब जो बार बार होता है उसके लिए कुछ हिंट मिलती है, जैसे डेली, रेगुलरली, रिपीटेडली, सेल्डम, रेयरली, वियरली, हार्डली, स्कार्सली, विदाउट फेल, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, एवरी के साथ टाइम, या फिर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह की चीजें मिलेंगी। मतलब समझ लो, डेली, रेगुलरली, रिपीट, देखो डेली रेगुलरली हमेशा, रोजाना, ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर कभी नहीं, रिपीटेडली बार बार, सेल्डम, रेयरली, वेयरली, हार्डली, स्कार्सली, इन सब का मतलब सेम होता है। सेल्डम, रेयरली, वेयरली, हार्डली, स्कार्सली क्या होता है, ना के बराबर या मुश्किल से, ठीक है। विदाउट फेल, बिना छुट्टी के यानी रोजाना। उसके बाद समटाइम्स, कभी कभी, ऑफन, अक्सर या ज्यादातर, यूजुअली, अक्सर या ज्यादातर, दोनों का सेम मतलब है, ओकेजनली, किसी खास मौके पे, और एवरी के साथ तो हिंदी ऐसे निकलती जैसे एवरी डे, हर दिन, एवरी ईयर, हर साल, एवरी वीक, हर हफ्ते, एवरी मंथ, हर महीने, एवरी मिनट, हर मिनट, ठीक है भाई। और ये जो होता है वंस मतलब एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, 4 बार के लिए चौराइस नहीं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह चलेगा। ये चीजें आ जाए तो ये सबका सब क्या है भाई, हिंट है, काय की पास्ट इंडेफिनिट, जब काम बार बार हो, ठीक है। तो चलो कुछ सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पे आपके सामने 2 सेंटेंस है। सबसे पहले आपको ये पहचाना जरूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है। देखो दोस्त, ये सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा है, एक्टिव, अरे है ना, एक्टिव है, यानी इसका मतलब है पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक है। किसको किया, रॉबर्ट, समझते हो रॉबर्ट्स क्या होता है। देखो रॉबर्ट्स का मतलब लूटपाट करने वाले लोग, लुटेरे को बोलते हैं, ठीक है। अरे हाँ है ना, रॉबर्ट्स मतलब लुटेरे। कब किया, आखिरी रात, लास्ट नाइट। ये आपके सामने सेंटेंस है। अब हमको इसका सेंस लगाना है। सेंस का मतलब क्या होता है, देखो सेंस लगाने के लिए 2 चीज चाहिए। एक तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा ये, इसके साथ साथ वोकैब, आपके वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग आपको आने चाहिए कम से कम, अरे हाँ है ना। उसके लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हो, ऑनलाइन वालों को भी बोल देते हैं। उस बुक का नाम है एचपी बख्शी। एचपी बख्शी के अंदर वोकैब दे रखी है इंग्लिश टू इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो फिर आप वोकैब फॉलो कर सकते हो। नीतू सिंह नाम से एक किताब आती है, वो इंग्लिश टू हिंदी है, उसकी भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करो। न्यूज़पेपर में आप आसान सा ले लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, वो भी ठीक है। आसान है, मतलब वोकैब उसकी जरूरी है, काम चला हुआ है, ठीक है। देखिए तो काम चल जाएगा उससे, और मतलब ठीक रहेगी आपके लिए। आगे देखो, द पुलिस अरेस्टेड रॉबर्ट लास्ट नाइट। अब मैंने देखा भाई, ये सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड, सब्जेक्ट से सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये पास्ट इंडेफिनिट में मुझे पता है 2 चीजें होती है, या तो काम एक बार होगा या बार बार होगा, अरे है ना। तो अब मुझे देखना पड़ेगा आगे कोई हिंट है जो मैंने अभी लिखाई थी, डेली, रेगुलरली, ऑफन, सेल्डम, नहीं है ना। तो मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ा कितनी बार, एक बार। ये काम एक बार खत्म हो गया कल रात को, ठीक है भाई। इसका सेंस निकल गया ना, ठीक। अब आगे देखिए, पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। अगर किसी को अरेस्ट का मतलब नहीं पता तो वो ये समझ जाएगा कि अरेस्ट कोई चीज होती है जो एक बार हुई है, इतना तो समझ जाएगा। अब थोड़ी सी वोकैब अच्छी होगी तो मतलब निकाल लेगा। मैं ये बता रहा हूं आपको, अरेस्ट तो इजी वर्ड है, अभी टफ आ जाए तो टफ आ जाए तो आपको उस वर्ड का मतलब भी पता होना जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है द चेन स्नेचर्स। चेन स्नेचर समझते हो, जो चेन वेन खींच लेते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, किसी का मोबाइल ले गए, चेन ले गए, है ना, वो भी लुटेरे ही होते हैं। तो जो चेन स्नेचर्स है, आगे दे रखा है वर्ब, उसके बाद कौन सी फॉर्म है भाई, तीसरी, थर्ड फॉर्म है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं है। मैंने अभी अभी कराया आपको द चेन स्नेचर्स, ये तो पूरा सब्जेक्ट है भाई। उसके बाद मैंने बोला कभी भी वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये जो होता है ना आपका वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, मैंने बताया था ना भाई।
अभी मैंने लिखा है ना हिंट में, पास्ट इंडेफिनिट ही है, बस फर्क ये है कौन सा स्ट्रक्चर है, पैसिव। कौन सा है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप कहोगे तो हम चेक कर लेते हैं, देखो चेक कैसे करेंगे। पास्ट के अंदर टेंस कितने होते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, या बोलो भाई पास्ट का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, या फिर पास्ट का, बोलो भाई क्या होगा, परफेक्ट, या आखिरी पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अरे हाया ना। अब सवाल ये भी होगा पास्ट के पीछे क्यों पड़ गए, अरे वॉज वर्ब पास्ट है ना। तो देखो अगर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी होती तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म होता, यानी हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, दूसरा डिब्बा हैव वर्ब का, पास्ट का परफेक्ट होता, ऐसा नहीं है, पास्ट परफेक्ट भी नहीं है। हेड बीन के साथ आईएनजी होती तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता, वो भी नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, तो क्या है ये, अरे पास्ट इंडेफिनिट है, प्रूव हो गया ना। चलिए ये तो एक बात हुई समझने वाली, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि कभी भी आपको वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म मिले वो पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है और उसमें भी स्ट्रक्चर है पैसिव, यानी पीटने का काम किस पे हुआ है, ये चेन खींचने वालों पे हुआ है। इन्होंने नहीं पीटा किसी को, ऊपर एक्टिव था, इसका मतलब था पुलिस को नहीं अरेस्ट किया किसी ने, पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये पैसिव है, इसका मतलब है चेन स्ट्रेचर जो है उन्होंने नहीं पीटा, इनको ही पीटा गया है। ये भी सेंस समझ गए। अच्छा अब ये जो काम है हमें ये देखना है पास्ट इंडेफिनिट में एक बार हुआ या बार बार हुआ। तो आगे चलो देखो कोई हिंट है, ऑन द रोड, आगे देखा है एवरी वीक, आगे एवरी प्लस टाइम, हर हफ्ते। तो इसका मतलब है ये है तो पास्ट इंडेफिनिट, उसके अंदर पहले चेक करो पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है, टेंस पता लग गया, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एक्टिव पैसिव, पैसिव है, यानी ये काम इन पे हुआ है। अब चेक करना है एक बार हुआ है या बार बार हुआ है, तो आपको हिंट मिल गई एवरी प्लस वीक, इसका मतलब ये काम होता रहता था, रूटीन था। तो अब इसका सेंस क्या निकलेगा पता है, जो चेन स्ट्रेचर्स थे, चेन खींचने वाले, वो पिटते रहते थे रोड पे, कब, हर हफ्ते पिटते थे, तो ये रिपीटेड एक्शन है। ऐसे आपको सेंस निकालना पड़ता है। तो क्या आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का समझ में आया, या तो काम एक बार होगा या बार बार होगा। सबसे पहले चेक करो पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है, फिर उसका वॉइस चेक करो, एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव है तो काम सब्जेक्ट करेगा, पैसिव होगा तो काम सब्जेक्ट पर होगा, तो यहाँ पे एक्टिव है। अब चेक करो एक बार हुआ कि बार बार, उसमें पीछे देखो कोई हिंट है जो मैंने लिखाई है, यहाँ तक कोई हिंट नहीं है, कोई हिंट नहीं है, तो ये काम एक बार हुआ, मतलब पुलिस ने एक बार पकड़ दिया रॉबर्ट्स को लास्ट नाइट, ठीक। अब इसमें देखा भाई ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। दूसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे, ये पैसिव है, यानी काम इनके ऊपर हुआ, इन्होंने नहीं किया, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे तीसरे नंबर पे, बार बार हुआ, ये एक बार हुआ। तो अगर ये एवरी वीक नहीं होता तो इसका मतलब निकलता कि जो चेन स्ट्रेचर्स है, चेन खींचने वाले, उनको रोड पे पीटा गया एक बार, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हर हफ्ते पिट रहे हैं वो। तो इसकी हिंदी या सेंस निकलेगा कि हर हफ्ते चेन स्ट्रेचर्स को रोड पे पीटा जाता था, ठीक है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर आगे होंगे इसमें आगे और टेंस के साथ। आज के लिए इतना ही।